दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज किया तलब। आबकारी नीति घोटाले में सुबह 11 बजे होगी पूछताछ। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पुलिस ने की बैरिकेडिंग, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 लगाई गई। सीबीआई ने घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम को आरोपी नंबर 1 बनाया। आज सीबीआई के सवालों का करेंगे सामना। दिल्ली आबकारी घोटाले में सीबीआई ने 2 महीने पहले मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर की थी रेड। मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। पूरे मामले में राजनीति भी गर्म। सिसोदिया को सीबीआई का समन मिलने पर आम आदमी पार्टी पूरे लाव लश्कर के साथ बचाव में जुटी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को भेजा गया मैसेज। बाइक के साथ सुबह मनीष सिसोदिया के घर आने के लिए कहा गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी सिसोदिया के ट्वीट पर जवाब लिखा। जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाई। आजादी की दूसरी लड़ाई। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, भगत सिंह का नाम लेकर आम आदमी पार्टी कर रही है उनका अपमान। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेवाईएम ने कहा, हवाला और शराब घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों की तुलना भगत सिंह से करना उनकी वीरगति का अपमान है। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का आरोप। 2 महीने हो गए, अगर आरोप झूठे हैं तो अपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई के समन के बाद दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला। 24 साल बाद कांग्रेस की कमान एक बार फिर नेहरू गांधी परिवार के बाहर किसी नेता के पास होगी। अध्यक्ष पद की वोटिंग के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्था। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 47 नेता कर्नाटक के बेलारी में वोट करेंगे। वोटिंग के लिए कुल 36 वोटिंग स्टेशन बनाए गए। 67 बूथों पर 9,800 कांग्रेस के प्रतिनिधि वोट डालेंगे। दिल्ली में वोटिंग के लिए 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। एक कांग्रेस मुख्यालय में, दूसरा दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में होगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बार वोटिंग के नियम में बदलाव किया। वरीयता की जगह टिक मार्क से होगी वोटिंग। कांग्रेस चुनाव अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, बैलेट बॉक्स 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। 19 अक्टूबर को काउंटिंग। महाराष्ट्र में 2 जगहों पर बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। एमपीसीसी के 561 और एमआरसीसी के 236 लोग डालेंगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा, अगर खड़गे जीते तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे। थरूर ने कहा, कांग्रेस हमारा घर और हमारा परिवार। खड़गे साहब वरिष्ठ के साथ साथ अनुभवी नेता हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया राहुल ने बहुत बड़ा त्याग किया है, ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने सभी 68 उम्मीदवारों के नामों का घोषणा करेगी। 12 नवंबर को होने हैं चुनाव। पीएम मोदी आज दिवाली से पहले देश के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसान सम्मान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। पीएम मोदी आज 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक और कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी शुभारंभ करेंगे। बीजेपी ने लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को गुमराह किया। डिप्टी सीएम ने कहा, राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का हाल तेज पत्ते जैसा कर दिया। बिरयानी खा ली और तेज पत्ते को निकालकर फेंक दिया। दिल्ली के रंजीत नगर में पिटाई के बाद घायल शख्स नितेश की मौत। तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बल तैनात। रंजीत नगर में 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात को ही वारदात का सीसीटीवी आया सामने। नितेश को इतना पीटा गया कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान की, जल्द पकड़ने का किया दावा। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव। परिजनों और चश्मदीदों का आरोप, नितेश को टारगेट करके मारा गया। एक समुदाय विशेष के लोगों ने प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस का अभी तक की जांच के आधार बनाया किसी भी तरह के सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। मामले की हो रही है जांच। नीतीश की हत्या के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को लिखी चिट्ठी। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर में महंगा फोन लेकर इंटर की छात्राएं आई परीक्षा देने। हिजाब हटवाकर ब्लूटूथ की चेकिंग की गई तो धर्म से जोड़ा। महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा। प्रिंसिपल ने बताया, कुछ लड़कियां हिजाब पहने बैठी हुई थी। शिक्षक को ब्लूटूथ पहनने का शक हुआ तो हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा गया। इस दौरान लड़कियां भड़क गईं। परिवार को बुलाया। छात्राओं का आरोप, शिक्षकों ने जबरन हिजाब हटाने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने कहा, बात सिर्फ इतनी ही थी कि एग्जाम में कोई चीटिंग ना करे। चेकिंग की गई तो लड़कियों के पास से महंगे एंड्रॉइड फोन मिले। इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठाकुर ने की खुदकुशी। मौके से सुसाइड नोट बरामद। वैशाली के पास से मिले सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा। पड़ोसी से तंग आकर की आत्महत्या। वैशाली किसी और से करना चाहती थी शादी। जबरन शादी करने के लिए आरोपी राहुल नवलानी ने तुड़वाई थी वैशाली की शादी। वैशाली के सुसाइड करने के बाद से आरोपी राहुल नवलानी फरार। पुलिस तलाश में जुटी। वैशाली ने सुसाइड नोट में लिखा, माँ पापा राहुल और उसकी फैमिली को सजा जरूर दिलाना।
पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 12 किलो के हाईटेक ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी नाकाम। ड्रोन से 2 किलो संदिग्ध ड्रग्स बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर की आवाम में आतंकियों के खिलाफ गुस्सा। शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की किलिंग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। सरकारी कर्मचारी और स्थानीय नागरिक हुए जमा। जम्मू में पूरन कृष्ण की हत्या के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कहा आतंकियों की संपत्ति जब्त हो। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन, प्रशासन से टारगेट किलिंग रोकने की मांग की। पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी की मांग, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सही व्यवस्था की मांग। दिल्ली के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। जेपी नड्डा का केजरीवाल पर करारा प्रहार, कहा दिल्ली सरकार ने गली गली तक पहुंचाई शराब, 6% दिखाया कमीशन। जेपी नड्डा ने कहा दिल्ली सरकार के 70% स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो रही। जेपी नड्डा का बयान, एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी, भ्रष्ट अधिकारियों से भरी केजरीवाल सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कर्नाटक में हमारी मेहनत रंग लाएगी, कांग्रेस की बनेगी सरकार। खड़गे ने कहा हमें संसद से सड़क तक लड़नी है लड़ाई, बेरोजगारी और महंगाई से देश की जनता परेशान। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान, बिना किसी समर्थन के कर्नाटक चुनाव में 150 का आंकड़ा छुएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा जल्द पूरी करेंगे टिकट देने का काम, ताकि उम्मीदवार समय पर दाखिल कर सके नामांकन। बीजेपी ने महेंद्र सिंह को त्रिपुरा में चुनाव प्रभारी किया नियुक्त। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव जीतना है तो केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनाने में मदद करे। राज ठाकरे ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर फडणवीस को लिखी चिट्ठी, बीजेपी से अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उतारे गए प्रत्याशी को वापस लेने की मांग। सोर्सेज के हवाले से खबर, बीजेपी अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले सकती है। रमेश लटके के निधन के बाद उनकी पत्नी ऋतुजा अंधेरी पूर्व से लड़ रही हैं। शरद पवार ने की अपील, ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुनाव जीतने की बात कही। पीएम मोदी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को किया लॉन्च। आजादी के 75 साल के मौके पर 75 जिलों में 75 यूनिट्स राष्ट्र को समर्पित। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा गरीबों के पास बैंक खाते को लेकर उठता था सवाल, आज पूरा देश देख रहा है ताकत। देश में पहली बार हिंदी भाषा में डॉक्टर्स की पढ़ाई की शुरुआत, भोपाल में हिंदी में लिखी 3 किताब का गृह मंत्री अमित शाह ने किया विमोचन। अमित शाह ने इस दिन को भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन बताया, कहा स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ये पहला देश में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सीएम शिवराज ने कहा हिंदी में पढ़ाई से गरीब बच्चों की जिंदगी में लेकर आएगी एक नई रोशनी। अमित शाह ने कहा कांग्रेस सरकार में रोजाना 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा नया टर्मिनल 180 एकड़ में बनाया जाएगा। उत्तराखंड ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा उत्तराखंड बाल वाटिका को लागू करने का पहला राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, नई शिक्षा नीति नए भारत का निर्माण करेगी। मिस्र दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा पहली बार है जब मिस्र में भारत से गेहूं लाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा दुनिया के सामने उर्वरक आपूर्ति की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मिस्र के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई बातचीत। आईआईटी चेन्नई के नॉलेज पार्क का कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया दौरा, छात्रों के साथ की बातचीत। भुवनेश्वर में नेशनल क्लाइमेट चेंज समिट का आयोजन, कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल। गुजरात चुनाव पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान, उनकी पार्टी भी गुजरात में लड़ेगी चुनाव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गुलाम नबी आजाद का बयान, हमारे पास राज्य का दर्जा बहाल करने समेत 3 मुख्य एजेंडा। आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का किया गठन। हरियाणा के गृह मंत्री का पंजाब के सीएम पर तंज, अनिल विज बोले SYL से दिक्कत है तो नाम बदल देते हैं, भगवंत मान को गलत किताब पढ़ाई गई। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कन्याकुमारी में श्रीलंकाई नाव पर सवार 5 लोगों को पकड़ा, तटीय सुरक्षा समूह कर रहा है जांच। 2021-22 में यात्री किराए से रेलवे की कमाई का 45% विशेष ट्रेन सेवाओं से आया। मनोज सिंह मंडावी के निधन को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश, राज्य और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज गंगा में होंगी विसर्जित, अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा परिवार। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी सरकार सतर्क, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी के एटा में सीएम योगी ने एटा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यूपी के मेरठ में 90% मदरसों का सर्वे पूरा, बिना रजिस्ट्रेशन के लगभग 150 मदरसों का भी हुआ सर्वे। यूपी पेट के एग्जाम के दूसरे दिन एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षार्थियों को नहीं मिली एंट्री, ट्रांसपोर्टेशन की सही व्यवस्था नहीं होने से लेट पहुंचे। परीक्षा के बाद मुरादाबाद, कानपुर और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़, अपने घर के लिए हुए रवाना। यूपी पेट एग्जाम के बाद गोरखपुर के बस डिपो और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ के आगे रेलवे प्रशासन के इंतजाम दिखे नाकाम, आम यात्रियों को हुई परेशानी। यूपी के पीलीभीत में पेट की परीक्षा में फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया गया एक छात्र। गोरखपुर में एक बाइक शोरूम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से करीब 15 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर राख, लाखों का नुकसान। प्रयागराज में एक मॉल में लगी भीषण आग, एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगी।
ठाणे शहर के मुमरा इलाके में एक गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। लखनऊ में एक ऑटो रिक्शा चालक समेत 2 लोगों ने एक लड़की के साथ रेप किया, आरोपी की तलाश जारी। भोपाल के एमपी नगर थाने में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ केस दर्ज, पहचान बदलकर हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके से एक युवक का शव बरामद, पुलिस ने जांच शुरू की। अलीगढ़ में एक बिजनेसमैन के साथ लूटपाट, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। मथुरा में कार और मोबाइल फोन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गाड़ी भी की बरामद, एक फरार साथी की तलाश जारी। बरेली पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार, 95 लाख रुपए का 1 किलो अफीम बरामद। गाजियाबाद में अवैध तरीके से पटाखे रखने के आरोप में 14 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस पर हमले का भी आरोप। आईएमए ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर एनएमसीएच अधीक्षक का निलंबन रद्द करने की मांग की। आईएमए की चिट्ठी पर बिहार के डिप्टी सीएम ने लगाई फटकार, कहा जिस डॉक्टर को डेंगू वार्ड तक का पता नहीं, आप उससे उसका पक्ष कैसे ले सकते। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार, विजिलेंस के अफसर को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने का आरोप। पंजाब पुलिस ने बम बिहा गिरोह के 2 सदस्यों को किया अरेस्ट, 5 हथियार बरामद। कुर्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ऑटो चलाने के आरोप में मुंबई का ड्राइवर गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश। छत्तीसगढ़ के ओरछा और अबुझमाड़ में वाईफाई की सुविधा शुरू, गांव वालों ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब के नशे में धुत कांग्रेस नेता ने चेकिंग के दौरान पुलिस को दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ से नारायणपुर में डीआरजी की टीम और नक्सलियों में मुठभेड़, किसकोड़ों में आधे घंटे तक चली मुठभेड़। असम पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2400 किलो गांजा किया जब्त, 2 गिरफ्तार। गुवाहाटी से एटीएम धोखाधड़ी मामले में 5 गिरफ्तार, 3 गाड़ी 6 मोबाइल 50,000 नगद जब्त। कैबिनेट मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, डेंगू के हालात के लिए जानकारी। मिर्जापुर में डेंगू के बढ़ते मामलों पर अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर से की चर्चा, जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मथुरा में 50 से ज्यादा सुअर की मौत, संदिग्ध अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मौत की आशंका। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 500 से ज्यादा फॉगिंग गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, बिहार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में दिखा भारी भीड़, दिवाली के पहले खरीदारी में जुटे लोग। कोरोना से 2 साल बाद बाजार में दियों की अच्छी मांग, दिवाली से पहले कुम्हारों के चेहरे पर खिली मुस्कान। कोरोना के बाद पहली बार दिवाली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद, कोरोना के समय बिक्री हो गई थी ठप। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बसंतपुर से थिएन तक बन रही डबल लेन की सड़क, तेजी से हो रहा है ब्रिज का निर्माण। डिब्रूगढ़ में असम के सीएम ने बांध की मरम्मत का किया निरीक्षण, बाढ़ प्रभावितों को मिलेगी आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश में एक टाइगर को सतपुरा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, भोपाल के मानिक कैंपस में घूम रहा था टाइगर। मशहूर जादूगर आरोपी शर्मा का निधन, परिवार में पसरा माता। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2401 नए मामले, 2373 लोग स्वस्थ। देश में अभी जारी रहेगा कोविड टीकाकरण, सरकार के पास अभी भी 3 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम अंतिम चरण में, टीकों की अधिक खरीदारी नहीं करने का फैसला लिया गया। कोरोना काल में अधिक दाम पर पीपीई किट खरीदने का मामला, विदेश राज्य मंत्री ने कहा केरल के सीएम को देना चाहिए जवाब। सीपीसी की मीटिंग में ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं। जिनपिंग ने सीपीसी कांग्रेस में सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने का किया ऐलान। शी जिनपिंग ने क्वाड का किया विरोध, अमेरिका पर साधा निशाना। ईरान की एवन जेल में आग लगने से 4 की मौत, 61 घायल। महंगाई को लेकर पेरिस में सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। कैलिफोर्निया में गोली मारकर 6 लोगों की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से गन भी बरामद। डॉन्टस में नगरपालिका भवन में क्रेमलिन समर्थक अलगाववादियों ने रॉकेट दागे, बिल्डिंग धराशायी, 4 घायल। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से भीषण तबाही, लोगों के घरों में भरा पानी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबी। ग्रीस में भी जारी है बाढ़ का कहर, एक व्यक्ति की मौत, कई लापता। T20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज का स्कॉटलैंड से होगा मुकाबला, आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी होगी भिड़ंत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हराया, 164 रन का टारगेट। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा नामीबिया ने क्रिकेट वर्ल्ड को मैसेज दिया, नाम याद रखना। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने यूएई को 3 विकेट से हराया, यूएई ने 19 रन के अंदर गंवाए 6 विकेट। मैच के दौरान गिरा यूएई का प्लेयर, बाउंड्री लाइन में पैर फंसने की वजह से हुआ हादसा। कोरोना संक्रमित खिलाड़ी भी खेल सकेंगे टूर्नामेंट्स, आईसीसी ने किया ऐलान। रोहित शर्मा ने 11 साल के बच्चे के साथ की प्रैक्टिस, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच से पहले लय में दिखे मोहम्मद शमी, नेट्स में की प्रैक्टिस, दिनेश कार्तिक को किया क्लीन बोल्ड। आईपीएल से पहले 15 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंपनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की सूची, दिसंबर में हो सकती है नीलामी। फिनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में मनीष सुरेश कुमार और वैदेही चौधरी ने जीता खिताब।
जर्मन इलेक्ट्रिक कार ने पकड़ी महज 1.46 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सबसे तेज गति से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का बनाया विश्व रिकॉर्ड। इटली के टोरंटो एयरपोर्ट से विमान की उड़ान भरते ही पहिया गिरा, दूसरे पहियों के सहारे कराई गई थी सुरक्षित लैंडिंग। एक्टर विकी कौशल ने फिल्म की प्रोडक्शन टीम के साथ खेला क्रिकेट। नॉन स्ट्राइकर के लिए कुर्सी, स्टैंड बैग और स्टिक का किया इटली में ब्रेन सर्जरी कराने के दौरान सैक्सोफोन बजाता रहा मरीज, पूरे 9 घंटे चला ऑपरेशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।